क्या लीसा और फ्रेडरिक का ब्रेकअप हो गया है? ये न्यूज अभी काफी वायरल हो रही है। हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैकपिंक के लीसा और फ्रेडरिक अर्नोल्ड के रूमर रिलेशनशिप और रिसेंटली एक इंटरव्यू से वायरल हो रहे ब्रेकअप रूमर्स के बारे में। तो मैं इस वीडियो में पूरी रिलेशनशिप और ब्रेकअप टाइम के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पिछले 2 सालों से दोनों का नाम बार बार एक साथ जोड़ा गया है। अब बात करते हैं फ्रेडरिक अर्नोल्ड की, जो एक फ्रेंच बिजनेसमैन है। वो टैग ह्यूअर के सीईओ है और बर्नार्ड अर्नोल्ड के सन है। बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे रिच बिजनेसमैन में से एक माने जाते हैं और LVMH लग्जरी एम्पायर के चेयरमैन है। इसी वजह से ये रूमर रिलेशनशिप मीडिया के लिए और भी इंटरेस्टिंग बन गया था। सबसे पहली बार जुलाई 2023 में लीजा और फ्रेडरिक का नाम साथ में जोड़ा गया था, जब दोनों को पेरिस के एक रेस्टोरेंट में साथ देखा गया। उसी टाइम लीजा ने भी पेरिस ट्रिप के कुछ फोटोज शेयर की थी और फैंस ने क्लेम किया कि उनकी लोकेशन और आउटफिट मीडिया फोटोज से मैच कर रहे थे। 2023 के बाद कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई जहाँ दोनों को एक ही जगह देखा गया था। उसके बाद 2024 में रूमर्स और भी स्ट्रॉन्ग होते गए और अगस्त 2024 में लीसा इटली गई थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी फोटोज कंपेयर करनी स्टार्ट कर दी और क्लेम किया कि वो उन्हीं लोकेशन पर थी जहां फ्रेडरिक के फैमिली मेंबर्स भी थे। सबसे ज्यादा डिस्कशन तब हुआ जब लीसा को इटली में फ्रेडरिक के फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया। उसके बाद लीसा की फैमिली को भी फ्रेडरिक की फैमिली के साथ देखा गया। अगले कुछ मंथ्स में दोनों को कई बार सेम सिटीज और सेम लोकेशन पर देखा गया, कभी पेरिस, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी लग्जरी इवेंट में। इसके बाद अक्टूबर 2024 में लीसा का एक सोलो सॉन्ग भी रिलीज हुआ था, मूनलाइट फ्लोर, जिसके लिरिक्स में फ्रेंच बॉय को मेंशन किया गया था, जिससे लोगों ने उसे फ्रेडरिक से कनेक्ट कर दिया क्योंकि वो फ्रेंच है। फिर फरवरी 2025 में लीसा को मियामी फ्लोरिडा में फ्रेडरिक और उनकी फैमिली के साथ देखा गया। मई 2025 को लीसा और फ्रेडरिक को इटली के ब्यूटीफुल आइलैंड में वेकेशन एंजॉय करते हुए देखा गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों कैजुअल वॉक करते नजर आए और लग्जरी रेस्टोरेंट में भी टाइम स्पेंड किया। इसके बाद एक एक्ट्रेस के पोस्ट ने इस रूमर को और भी बढ़ा दिया, जब जुलाई 2025 में ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस मिशेल लियोन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में फ्रेडरिक की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लीसा को भी मेंशन किया था। लीसा उस इवेंट में नहीं थी, लेकिन मिशेल ने होप टू मीट यू सून लीसा लिखा था, जो फैंस के लिए काफी सरप्राइजिंग था। इन सब इंसिडेंट्स के बाद लोगों को यकीन होने लगा कि दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी हर रिपोर्ट के साथ एक ही लाइन होती थी, नो ऑफिशियल कंफर्मेशन। इंटरनेट पर स्पेकुलेशन जरूर बढ़ता गया, लेकिन ऑफिशियल रिलेशनशिप कभी अनाउंस नहीं हुआ। इसी वजह से आज तक ये रिलेशनशिप रूमर्ड रिलेशनशिप ही माना जाता है। इतना ही नहीं, कुछ टाइम बाद उनकी शादी के रूमर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, लेकिन इनमें से किसी भी बात को कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। 2025 में एक और रूमर काफी वायरल हुआ था। एक फोटो में कुछ फैंस ने क्लेम किया था कि लीसा के फोन के लॉक स्क्रीन में जो फोटो थी वो फ्रेडरिक की थी। ये क्लेम सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट हुआ था, लेकिन ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं हुआ कि लॉक स्क्रीन में एक्चुअल फोटो किसकी थी, और इसी वजह से ये भी स्पेकुलेशन ही माना गया। अब बात करते हैं फरवरी 2026 की, जब ब्लैकपिंक अपना डेडलाइन वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर चुकी थी। इसी टाइम लीसा बाली में पार्टी एंजॉय कर रही थी। बाली की पार्टी वीडियोस में लीसा VIP सेक्शन में डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर क्लिप सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। उस क्लिप में फेमस DJ डिस्को लाइन्स लीसा को एक बॉटल से ड्रिंक ऑफर करते हुए दिख रहे थे। इसी पर कुछ लोग बोलने लगे, अगर लीसा रिलेशनशिप में होती तो शायद ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता, और ये प्रूफ है कि लीसा सिंगल है। लेकिन ये भी सिर्फ एक रूमर था। इसके बाद फैंस ने नोटिस किया कि फ्रेडरिक, जो पहले लीसा के इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया करते थे, पिछले 2 महीनों से उनके किसी भी पोस्ट पर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों को भी लगभग 6 महीने से किसी पब्लिक इवेंट या आउटिंग में साथ नहीं देखा गया। इसके बाद मार्च के एंड में लीसा के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी फ्रेडरिक नहीं थे। फैंस ने इन्हीं इंसिडेंट्स को ब्रेकअप रूमर से कनेक्ट किया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेकअप न्यूज की। 23 जून को लीसा वैनिटी फेयर मैगजीन के कवर पर आई थी। इंटरव्यू में लीसा ने अपनी म्यूजिक करियर और पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात की। इंटरव्यू के दौरान लीसा की मैनेजमेंट टीम ने पहले ही 2 बार ये क्लियर कर दिया था कि लीसा की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए जाएंगे, नहीं तो लीसा इंटरव्यू नहीं देंगी। लीसा ने इंटरव्यू में रिलेशनशिप पर कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन आर्टिकल के राइटर ने मेंशन किया कि शायद उनका ब्रेकअप हो गया है। वैनिटी फेयर आर्टिकल के बाद कोरियन और इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर डिस्कशन और तेज हो गया। कई लोगों ने कहा अगर वैनिटी फेयर ने लिखा है तो ब्रेकअप कंफर्म है, और कुछ लोगों ने कहा जब तक लीसा या फ्रेडरिक ऑफिशियली कुछ नहीं बोलते तब तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। और क्योंकि लीसा ने खुद कुछ कंफर्म नहीं किया है, इसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं माना जा सकता। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन का ऑब्जर्वेशन और सेलिब्रिटी का ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों अलग चीजें होती है। अब बात करें तो लीसा और फ्रेडरिक के रिलेशनशिप को कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है और ब्रेकअप को भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। वैनिटी फेयर आर्टिकल ने ब्रेकअप की बात की है, लेकिन लीसा और फ्रेडरिक ने खुद इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए अभी तक ये मैटर स्पेकुलेशन ही माना जाता है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्योंग।